नाग पंचमी पर सावन सोमवार पढ़ने से आपकी पूजा का आपको दुगुना फल प्राप्त होगा। और गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण सभी के अनुसार श्रावण नाग पंचमी के दिन घर में महानागों का पूजन करना चाहिए। इससे कालसर्प दोष तो कम होता है, साथ ही साथ पितृ शांति भी होती है, परिवार में नवलक्ष्मी का आगमन होता है और सभी बाधाएं संकट दूर होकर के मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जो श्लोक मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाया, ये शास्त्रों में वर्णित श्लोक है और इसमें क्लियरली बताया गया कि नागों का नाम लेने से, शाम के समय पढ़ने से, प्रातःकाल विशेषतः पढ़ने से विष का भय नहीं रहता और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और श्रावण का तीसरा सोमवार है। देखा जाए तो अधिक मास से गिने तो 7वां सोमवार है और 21 अगस्त 2023 कहा जाता है कि पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथियों को पूर्णा की संज्ञा दी गई है। तो पंचमी तिथि पर श्रिया अर्थात लक्ष्मी, नाग और ब्रह्म का अधिपत्य है। अतः पंचमी तिथि ब्रह्म को, नाग को और माता लक्ष्मी को समर्पित है और सनातन धर्म में नागों को द्वारपाल की संज्ञा दी गई है। यानी 9 प्रकार के नाग जीवन के 9 प्रकार के धन, 9 धनाढ़ की रक्षा करते हैं। नाग पितृ माने गए हैं जो देव योनि में आते हैं, सर्प बनकर अपने वंशजों की धन की रक्षा करते हैं। और नाग पंचमी का जब पावन पर्व आता है, सावन के महीने में, जब नागों के बिल में वर्षा होने के कारण पानी घुस जाता है, तब सर्प रूपी हमारे पूर्वज हमसे पूजन और भोजन की अपेक्षा करते हैं ताकि ये वर्ष उपरांत हमारे नौधन की रक्षा करें। और इसी कारण आज के दिन तक नागों का धन पर पहरा बना रहता है। 9 प्रकार के धन मैंने आपको बताए, तो नवधन क्या होते हैं? माया धन यानी संचित धन, बताइए आप। काया धन शरीर का सुख, स्त्री धन जीवन साथी का सुख, पुत्र धन संतान का सुख, आयुर्धन लंबी आयु, भूधन यानी कि जमीन जायदाद का सुख, धान्य धन यानी खान पान का सुख और मान्य धन सामाजिक प्रतिष्ठा का सुख, काम धन प्रणय और काम सुख का धन तथा परलोक अथवा भक्ति धन। इस प्रकार से सभी धन पर मूलतः अष्ट लक्ष्मी यानी 8 लक्ष्मियों का आधिपत्य है और 9वें धन पर परम लक्ष्मी जगदीश्वरी महालक्ष्मी का आधिपत्य माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को भी सर्प माना जाता है। राहु को सर्प का सिर और केतु को पूंछ मानते हैं और कहा जाता है कि ये जो नाग होते हैं देवी लक्ष्मी के भी रक्षक हैं, जो हमारे कमाए हुए मूल्यवान धन की रक्षा में तत्पर रहते हैं। नाग पंचमी का दिन है, रंगोली पंचमी भी इसे कहते हैं कुछ लोग। और धन संपदा और समृद्धि की प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको शिवलिंग की जब पूजा करेंगे, साथ साथ में आपको नाग देवता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे एक तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, आपको धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर में जो संचित धन है उसकी रक्षा होगी। नाग पंचमी पर माता लक्ष्मी आपके धन के भंडार खोलेंगी। पंचमी तिथि शुरू हो गई है 20 अगस्त को रात को 12:23 पर और 21 तारीख को यानी आज की रात्रि में 2:01 तक ये तिथि रहने वाली है। जो लोग भी नाग पंचमी की पूजा का मुहूर्त जानना चाहते हैं, वैसे तो सुबह 5:53 से 8:30 तक है, लेकिन इसके अलावा भी आप पूजन कर सकते हैं। दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में 12:16 से 1:07 तक विजय मुहूर्त है, गोधूली मुहूर्त है, शाम का मुहूर्त है। वैसे अमृतकाल पूरे दिन रहने वाला है, पर राहु काल छोड़ करके आप पूजन करें। सावन का 7वां सोमवार है, चंद्रमा तुला राशि में रहने वाला है। ऐसे में चंद्रमा और गुरु के एक दूसरे के आमने सामने रहने वाले, जिससे गज केसरी योग भी बन रहा है। इसके अलावा सुबह 4:22 पर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, इन सब के साथ रवि योग रहने वाला है। इन सभी शुभ योगों में ये नाग पंचमी की तिथि आई है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से कालसर्प दोष का निवारण, पितृदोष का निवारण जो लोग करना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। भोले बाबा का रुद्राभिषेक कीजिए।
सुबह जल्दी उठें, घर को साफ करें, सजाएं, स्वयं स्नान करके सुंदर साफ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पंचमी तिथि है, व्रत जरूर रखिए। सावन का सोमवार है, व्रत रखना ही चाहिए। तीसरे प्रहर में, जैसे 3 प्रहर का व्रत होता है सोमवार का, शाम को प्रदोष काल में भोले बाबा और नाग देवता की पूजा करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। नाग पंचमी का दिन है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जल और दूध मिला करके भोले बाबा का जब अभिषेक करेंगे, साथ ही साथ नाग देवता को भी अर्पित करें और इससे जीवन की परेशानियां दूर होंगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर आज गौ माता के गोबर के धान ध्रुवा लगा करके भी आप नाग देवता का चित्र बना सकते हैं, या काजल पेंसिल ले लीजिए। काजल पेंसिल से अपने दरवाजे के दोनों तरफ आपको 7 नाग, आपको खड़ी टेढ़ी आड़ी तिरछी लकीरों जैसे, और आगे का मुख चौड़ा कर दीजिए। इस प्रकार से आपको 5 या 7 नाग दोनों साइड बनाने चाहिए। नाग देवता का नाम लेकर के आप देखेंगे आपके घर की सुरक्षा तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके घर में धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। नाग पंचमी का दिन है। जो लोग भी पूजन आदि करना चाहते हैं नाग देवता की, लकड़ी की चौकी लेकर के, चाहे तो मिट्टी से नाग देवता की प्रतिमा बनाएं। कथा मैंने सुनाई है लास्ट वीडियो में, नाग पंचमी की कथा। जो लोग ने नाग पंचमी की कथा अभी तक नहीं सुनी है, लास्ट वीडियो में आप जाके सुन सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में जाके उस पर क्लिक करके सुन सकते हैं। और नाग पंचमी की कथा सुनने के पहले आपको नाग देवता ज़रूर बनाने चाहिए। आप चाहें तो एक प्लेन कार्डबोर्ड पर सफ़ेद कागज़ लगा लीजिए, उस पर काजल पेंसिल से आप नाग देवता का चित्र बनाइए, उसकी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप एक रस्सी लेकर के उसमें 7 गांठ लगा लीजिए और उसका मुख काला कर लीजिए काजल से, उससे भी आप नाग बना करके उसकी पूजा कर सकते हैं। या फिर आपके घर पे अगर नाग वाले आते हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो नाग देवता पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए? हल्दी चढ़ाना चाहिए, सिंदूर चढ़ाना चाहिए, थोड़े चावल, थोड़े पुष्प, थोड़े कच्चा दूध आपको उनको पिलाना चाहिए। उस कच्चे दूध में आप चाहें तो एक कटोरी में कच्चे दूध में घी चीनी मिला करके नाग देवता का अभिषेक कर सकते हैं और थोड़ा सा धान का लावा वो आप अर्पित कर सकते हैं। जो लोग भी राजस्थान के हैं वो लोग मोठ बाजरा आदि भिगोते हैं, आप चाहें तो वो आप अर्पित कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अर्पित करने से आपके धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं जीवन में वो सभी दूर होती हैं, धन लाभ के संयोग बनते हैं, सौभाग्य में वृद्धि लाता है। पूरी पूजा के दौरान आपको नाग गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषधंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। कम से कम 108 मंत्रों की एक माला का जप आज के दिन रुद्राक्ष आदि से आपको करना चाहिए। जीवन में नाग भय हो, कालसर्प दोष हो, जीवन में परेशानियां ज्यादा हो, शनि की 7.5 हो, पितृदोष लगाओ, सभी में ये कार्य करता है। इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जब घर में कालसर्प दोष लगता है तो आर्थिक तंगी तो आती ही आती है, घर में चिड़चिड़ापन आता है, बेवजह तनाव होता है, मायूसी, उदासी, हीन भावना, आत्महत्या तक के विचार आने लगते, घर में कलह होती है, जमीन संबंधी प्रॉब्लम्स होती है, पुरुषार्थ में कमी होती है, मुकदमा आदि से इंसान परेशान हो जाता है, जीवन में लगता है जैसे कुछ बचा ही नहीं है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, बच्चों की चिंता होती है, विवाह में देर हो जाती है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। एक ही विचार कई बार तो बार बार आने लगते हैं, पेट में, बॉडी में जगह जगह दर्द होता रहता है, इसलिए बहुत तरह की परेशानियां आती है। तो अगर आपके भी जीवन में कालसर्प दोष लगा हुआ है तो आज का दिन सर्वोत्तम है। आज के दिन आपको संकल्प लेकर के पूजा करानी चाहिए, शांति करानी चाहिए और अंत में आप नाग देवता की पूजा जब कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो कथा मैंने सुनाई है लास्ट वीडियो में वो आपको सुननी चाहिए, पाठ करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आपको गंगा जल में हल्दी, चंदन, रोली, सिंदूर और गोरोचन मिला करके भी आप स्याही बना सकते हैं और पंच भोजपत्र के टुकड़ों पर अनार की पेड़ की डाली की कलम से बनाई हुई स्याही से 5 फन वाला नाग बना सकते हैं और भोजपत्र के हर टुकड़े पर आप श्रीम पद्म नागेंद्र नाथाय नमः क्या बोलेंगे? श्रीम पद्म नागेंद्र नाथाय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आप उस वो भोजपत्र पर आप 5 फन वाले नाग की आकृति बनाएं और इसके बाद कमल, पंचामृत, धूप दीप, नैवेद्य, खीर आदि का भोजन
बना करके आप उनको भोग लगाइए, विधिवत नागों की पूजा कीजिए। ऐसा करने से भी आपके धन में वृद्धि होगी और स्वयं नाग देवता आपके धन की रक्षा करेंगे। आज के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से ओम श्रीम श्रीये नागराजाय अलंकृताय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जप पूरा होने के बाद थोड़ी दक्षिणा चढ़ाइए और घी के दीपक से आरती उतारिए। इस दिन जमीन नहीं खोदना चाहिए। ध्यान रखना है, कुछ काम आपको है जो आज के दिन नहीं करने हैं, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए। सुई धागा आज के दिन हाथों में नहीं लेना चाहिए, ऐसा करने से जीवन में कष्ट बढ़ता है। नाग पंचमी का दिन है तो आज के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई जगहों पर तो ठंडा भोजन खाते हैं आज के दिन, जैसे शीतला माता का बासोड़ा आदि करते हैं। तो अगर आपके भी घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, पहले दिन आपने रसोई बनाई है, तो आज के दिन चूल्हा ना जलाएं। और नाग पंचमी के दिन किसी से भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, ना ही किसी से कोई नकारात्मक बात बोलनी चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आपको नाग पंचमी का पर्व मनाना चाहिए। आगे मैं कथा कह देती हूँ, जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यान पूर्वक सुने। पंचमी की कथा ऐसी आती है नाग पंचमी की कि एक सेठ साहूकार था, उसके 7 लड़के थे और 7 की बहुएं थी, सातों ही विवाहित थे। जो सबसे छोटे लड़के की पत्नी थी वो बहुत ही सुशील थी और बुद्धिमान थी, उसके कोई भी भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू सभी को साथ लेकर मिट्टी खोदने के लिए गई। वो लोग खुरपी से मिट्टी खोदने लगी, तभी वहां से एक सर्प देवता निकले जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने कहा, इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है, ये तो निरपराध हैं, इनको मत मारिए। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। सर्प एक तरफ जाकर बैठ गया और छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहीं रुकना, जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ घर चली गई और काम काज में भूल गई कि उसने सर्प देवता को रुकने के लिए कहा था। दूसरे दिन उसे याद आया कि अरे मैं तो सांप को बोल के आई थी कि मैं वापस आऊंगी, पर मैं तो भूल गई। वह दौड़ती दौड़ती वहां गई और उसने देखा तो सांप वहीं बैठा हुआ था। वह बोली, मुझे क्षमा करना भैया, मुझसे भूल हो गई। सांप ने कहा, भैया कहा है तो छोड़ देता हूँ, आज से तू मेरी बहन है, जो इच्छा है सो मांग ले। उसने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे भाई मिल गया। कुछ दिन बाद वह सांप मानव का रूप लेकर के अपनी बहन के घर आया और कहा, मेरी बहन को मेरे साथ भेजो। सांप ने विश्वास दिलाया कि वह उसके दूर के रिश्ते का भाई है। रास्ते में बहन को अपने वही सांप होने की बात बताई। सांप के घर पहुंचकर वहां पर वह छोटी बहू वहां का ठाट बाट देखकर हैरान रह गई। एक दिन सांप की मां ने कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को दूध पिलाकर आ जाना। उसने दूध दिया तो वह गर्म था। सांप का मुख जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत गुस्सा हुई। सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसको बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, धन आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू को बड़ी ईर्ष्या हुई। बोली, तेरा भाई तो बड़ा ही धनवान है, तुझे तो और अधिक धन लाना चाहिए था। सांप ने यह सुना तो उसने और धन ला करके दे दिया। अब सांप ने छोटी बहू को हीरा, मणियों आदि से बना हुआ, गढ़ा हुआ एक अद्भुत हार भी दिया और उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार तो मेरे पास होना चाहिए। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उस हार को लेकर के शीघ्र ही उपस्थित हो और मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह आप उनसे मुझे ला करके दे दीजिए। सेठ जी ने डर के मारे छोटी बहू से हार मंगाकर उसे भेज दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी और उसने अपने भाई को याद किया और आने पर कहा, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरों और मणियों का हो जाए।
सर्प ने वैसा ही किया जैसे ही रानी ने हार पहना तो वह उसके गले में सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत बुलाओ, और सेठ जी डरते हुए छोटी बहू को साथ लेकर राज दरबार पहुंचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। तब छोटी बहू बोली, राजा, हे राजन, मुझे क्षमा करें, लेकिन यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हुआ हार उसे देकर के कहा, तू इसे अभी पहन कर दिखा। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो वह हार तुरंत ही हीरे मोतियों का मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर के उसे बहुत सी मुद्राएं दी, पुरस्कार दिया और छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा कि उसकी पत्नी के पास ना जाने इतना धन कहाँ से आ गया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और डांटा और कहा कि ठीक ठीक बता, तुझे यह धन कौन देता है। तब वह अपने भाई सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प वहां प्रकट हुए और कहा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा उसे मैं खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू के पति बहुत ही प्रसन्न हुए और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया, और उसी दिन से कहा जाता है नाग पंचमी का यह त्योहार मनाया जाता है। और जो भी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है, उन सभी के जीवन में सर्प देवता उनके भाई बनकर सदा ही मदद करते हैं। उनके जीवन में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं आती। तो बोलिए नाग देवता की जय, नाग पंचमी की जय।